फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में, साथ ही देखेंगे कुछ एक स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी में अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूसली लगातार 2-3 दिन से ये एक अप मूव में था। फ्राइडे के दिन एक साइडवेज मूव देने के बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिया। तो अभी प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सिर्फ इस पोर्शन को अगर आप देखें तो बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है आपको। हुआ क्या है, यहाँ पर एक शार्प सेलिंग की वजह से आपका निफ्टी 15,850 के लेवल से सीधा 750 के लेवल पे शार्प फॉल हुआ एंड जस्ट बिफोर क्लोजिंग ये फॉल हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना एंड थोड़ा रिट्रेस करके मार्केट यहाँ रुकी हुई है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ का मोमेंट कैसे बनता है, यहाँ पर जब इसने थोड़ा रिट्रेस किया है तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ आपको दिख सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, अच्छी पोजीशन पे है, क्लोजिंग बढ़िया अच्छी पोजीशन पे दी है, सो दैट यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पर ये क्लोज हुआ है। अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है बैंक निफ्टी, अगर आपका 15,750 के लेवल को निफ्टी अगर आपका 15,750 के लेवल को तोड़ता है, आप इमीडिएटली एक 40 से 50 का स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पुट बाई कर रहे हैं तो पुट, अगर आप एट द मनी पुट यहाँ पर खरीदते हैं तो यू कैन हैव अ इजी स्टॉप लॉस ऑफ 30 टू 35 रुपीज़। इतना स्टॉप लॉस आपके लिए काफ़ी है। ये स्टॉप लॉस रखकर आप अपनी यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे डिप लेगा आपको एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी पोजीशन पे रही है। इसको एक बार डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं ताकि हमारा एनालिसिस एक बार हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझ में आए। तो निफ्टी अगर आप देखें लगातार एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा था, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। अभी जो क्लोजिंग देख रहे हैं आप, तो क्लोजिंग कुछ इस लेवल पर दी है। यहाँ से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा और आपको दोबारा 15,900 के लेवल्स दिखाएगा कि नहीं, या यहाँ से आपका प्राइस वापस रिबाउंड करके नीचे की ओर चलना शुरू करता है। तो जो हमने 15 मिनट के चार्ट पे देखा, वहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत क्लियर कट बना हुआ है। एक पुल बैक पे यहाँ पर क्लोजिंग दी है, यहाँ से ये डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है। वही अगर ये वापस अपवर्ड ट्रेंड शुरू करना चाहता है तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट दिखेगा एंड फिर आपका एक अप ट्रेंड शुरू होगा। डिपेंड करता है कहाँ पर कल मार्केट खुलती है। अगर गैप अप खुलती है बहुत ज़्यादा तो वेट कीजिए, अगर गैप डाउन खुल जाती है बहुत ज़्यादा तो भी वेट कीजिए, बिकॉज प्राइस एक्शन बनना बहुत ज़रूरी है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट्स टारगेट्स अचीव हो चुके होंगे, तो वहाँ से आपको दोबारा एक पुट साइड या सेलिंग पोजीशन लेने में दिक्कत होगी। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है एंड वहाँ से आपको 15,750 से नीचे जाती हुई दिखती है, उस समय आप एक अपनी बढ़िया पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज क्लोजिंग काफ़ी अच्छे लेवल पे दी है निफ्टी ने। एक बार नज़र डालते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें तो वेरी रेंज बाउंड मूवमेंट जो मैं आपसे अभी जस्ट बता रहा था, तो आप देखिए इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस बार काफ़ी क्लियरली डिफाइन हो रखे हैं। मैं थोड़ा ब्रॉडली आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो आपका 34,700 का लेवल है, ये जो रेंज है, ये यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया था इसने, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है एंड इसको अब ये एक रेजिस्टेंस बनाकर चला हुआ है। तो अगर आप देखें, वंस अ सपोर्ट इज ब्रोकन इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से कर रहा है। तो एक लेवल हमने मार्क कर लिया इस 34,750 का जो लेवल है, इसको आप एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट लेवल मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपका जोन बनता है अराउंड 34,400 के लेवल पे। तो 400 से 500 की जो ये रेंज है, यहाँ पर दोबारा एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अब थोड़ा सा और इसको मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ तो पैटर्न आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर एक बार ब्रेक डाउन कर कर नीचे गया बैंक निफ्टी एंड उसके बाद दोबारा इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता हुआ साइडवेज मूव दे रहा है। आपको क्लियर कट एक रेंज बाउंड मूव मिल गया है यहाँ पर एंड बहुत अच्छे लेवल्स पे है। दैट यहाँ से अगर ये 34,400 को तोड़कर नीचे आता है, आप सेल साइड पे पोजीशन ले सकते हैं। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है और आपका
34,750 को तोड़ के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका क्लियर कट 35,000 का लेवल बन सकता है। रेंज बाउंड फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, ब्रेकआउट जिस भी साइड पे देगा आप उस तरफ की पोजीशन बना के चल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बहुत क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ पर किस साइड पर कौन सा ट्रेड लेना है, एंड ब्रेकआउट के हिसाब से आप कल बहुत आराम से ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना छोटा रख सकते हैं बिकॉज डायरेक्शन आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो आपको पता है कि आप छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन मिलता है, जैसा कि आपको यहाँ पर मिला था, एक फॉल्स ब्रेकडाउन एंड ऊपर रिकवर कर गई थी मार्केट, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस आपको बचा लेगा दोनों तरफ से। चलिए चलते हैं कुछ एक स्टॉक्स की ओर। आज का पहला स्टॉक है हमारा अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दे रखा है इसने। यहाँ पर एक लगातार इसने एक रेजिस्टेंस लेवल बना रखा था जो था आपका 130 से लेके 134 का लेवल। तो इस रेंज में बार बार ये अपना एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। तो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फरवरी के आसपास आपको देखने को मिला, उसके बाद दोबारा ये जून में यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया एंड अब इसने क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है एंड इसी जोन में इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर आप ये लास्ट डे की कैंडल थोड़ी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट ये 137 के लेवल्स तक गया था एंड वहाँ से वापस आकर 132 के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि दैट प्राइस और ऊपर जाना चाहता था बट सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से आप थोड़ा सेलिंग देख सकते हैं दैट यहाँ से सेलिंग प्रेशर बन सकता है बिकॉज मूव काफ़ी अच्छा खासा मिला है, तो यहाँ से रिट्रेस हो सकता है। तो अगर रिट्रेस करेगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट इन सेलिंग शुड बी अराउंड 128 लेवल्स। तो 132 से अगर ये नीचे गिरना शुरू करता है तो आप 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर आप कम से कम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखकर इस ट्रेड को सेल साइड पर ले सकते हैं बिकॉज ये यहाँ से रिट्रेस करता हुआ हमें नजर आएगा। चलिए देखते हैं अगला स्टॉक। अगला स्टॉक है सन टीवी। तो सन टीवी में देखिए काफ़ी अच्छा पैटर्न बना था, वो ऊपर जा रहा है ये। सो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये एक क्लियर कट अप ट्रेंड में था एंड यहाँ से इसने एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी स्टॉक्स में बताया है, जब भी आपको एक बहुत ही शार्प मूवमेंट देखने को मिलता है उसके साथ साथ आपको एक फॉलोअप रिट्रेसमेंट ज़रूर मिलता है एंड उसके बाद ये रनअप कंटिन्यू करता है। तो इसको हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कल अगर ये 581 क्रॉस करता है एंड ऊपर की तरफ अपना मूव कंटिन्यू करता है तो हम बाई साइड पे पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 2 से 3 रुपए का, इतना स्टॉप लॉस रख के अगर आप इसको इंट्राडे में खरीदते हैं, एमआईएस में खरीदते हैं, 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आपका टारगेट कम से कम 8 to 10 रुपीज़ का होना चाहिए। तो इस टारगेट को लेकर इतना स्टॉप लॉस देकर आप इसको लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। वही अगर आपको ये यहाँ से गिरता हुआ नज़र आता है एंड अगर ये 575 यानी कि रिट्रेस करता है अगर स्टॉक, तो 575 से अगर नीचे आता है तो अगेन आप इसको शॉर्ट साइड पर भी ट्रेड कर सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 560। तो 560 के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड करके चल सकते हैं। इसमें भी सेम स्टॉप लॉस एंड टारगेट जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही रख सकते हैं एंड ये आपका रिट्रेसमेंट ट्रेड बन सकता है। तो क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी रैली दी है, अप टू 6% की एक रैली दे रखी है, तो आप इसको रिट्रेसमेंट के लिए भी ईयरमार्क कर सकते हैं। वही अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू कर सकता है तो क्योंकि ये कैंडल काफ़ी बायर स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आ रही है, तो यहाँ से अगर आपको बाइंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ मिलता है तो आप बाई साइड पर अपना ट्रेड लेकर चल सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का लास्ट स्टॉक। आज का लास्ट स्टॉक है सन फार्मा एडवांस। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी फ्राइडे को दिया था जब ये बिल्कुल रैली इसने शुरू की थी एंड इट वाज बिल्कुल एंड क्लोजिंग के टाइम पर ये रैली करने लगा था। पूरे दिन थोड़ा फ्लैट मूव था एंड उसके बाद एक शार्प अप मूव इसने दिया था। तो अगर आप इसके पैटर्न को थोड़ा स्टडी करें तो देखिए यहाँ पर भी इसने एक मूव दिया था, दूसरा मूव यहाँ पर, तीसरा मूव यहाँ पर एंड उसके बाद रिट्रेस हुआ है हर बार। यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट अगेन यहाँ से जब ये आपका 268 के नीचे आएगा वहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 260
टू 258। तो ये 2 टारगेट्स आप मार्क करके चल सकते हैं, वहाँ तक आप इसको रिट्रेस करके देन इसको पोजिशनली खरीद सकते हैं। आप इनको अराउंड 255 टू 60 के लेवल्स पे आप इसको पोजिशनली ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये दोबारा अपनी रैली कंटिन्यू करेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।